सुप्रभात। हमारे YouTube चैनल एपेक्स आर्यन क्लासेस बिरौल में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या के उदाहरण बताए थे। अब उसका प्रश्नावली पहला है, जिसमें दिया गया है पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 इसका भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसमें सबसे बड़ा है 225। ये ए का वैल्यू 225 हो गया, बी का वैल्यू 135 हो गया। भागफल कितना होगा? 225 में 135 से लगा 21 लगेगा। 135 135 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि 1 से गुना के शेष कितना हो गया? 90। आर बराबर 0 नहीं है अभी। फिर अब इसमें भाज्य हो जाएगा 135, भाजक हो जाएगा 90। 90 में 135 लगाएंगे 1 से, तो शेष कितना बच जाएगा? 45। गुना के 1 से, तो शेष कितना आ गया? 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं निकला है। फिर 90 आ जाएगा भाज्य का, भाजक कितना हो जाएगा आपको? 45। 45 गुना 90, गुना किए 2 से, शेष आ गया 0। आर का वैल्यू 0 हो गया अभी। तो इसमें ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया क्यू का वैल्यू, ये हो गया आर का। तो HCF कौन होता है? जो आपको भाजक होता है। तो भाजक कितना निकला है आपको? 45। HCF कितना हो गया आपको? 45। इसका दूसरा नंबर सवाल आपका है 196 और 38,220। इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 38। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो 38,220, बी का वैल्यू 96 गुना आपको 38,222 को लगाइएगा 196 से। 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया तो 8, 1 9 लगा, अच्छा 54, 5 9 का 5 86, 8 9 8 17, 12 में 4 गया 8, 5 हो गया तो 9, 0 यहाँ पर 5 से लगेगा 6 5 30, 48, और यहाँ पर 5 5 4 9। 195 से लगाएंगे तो शेष 0 आ जाता है, एक ही बार में कट जाता है। इसमें ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो आपको HCF भाजक होता है, तो भाजक का वैल्यू कितना निकल गया? 196। यही आपका आंसर हो गया। तीसरा सी नंबर इसका क्वेश्चन है कि 867 और 255। इसमें यही फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट अंक चेंज है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए का वैल्यू 867 बराबर बी का वैल्यू 255। अब 867 को 255 से लगाएंगे, 3 से लगाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 1 7, तो 2 0 गुना किए है 3 से, शेष हो गया 102। आर बराबर नहीं है 0। अब भाज्य हो जाएगा फिर 255, भाजक हो गया 102, गुना कितना से करेंगे? 255 को 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 204, शेष कितना हो गया आपको? 51। तो अभी लगाया है 2 से, शेष हो गया 51। आर बराबर नहीं है 0। अब भाज्य कितना हो जाएगा? 102, भाजक कितना हो जाएगा? 51। 51 गुना 102 गुना किए 2 से, शेष कितना निकल गया? 0। और बराबर हो गया 0। तो HCF कितना हो गया? जो भाजक हो गया, भाज्य भाजक
51 हो गया बी का वैल्यू, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सेम क्वेश्चन हम उदाहरण बताए हुए हैं पहले। माना कि कोई विषम पूर्णांक बराबर ए बराबर होता है BQ+R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R से छोटा है B, सॉरी B बड़ा हो गया R छोटा हुआ। B का वैल्यू कितना 6 है, यानी भाजक का वैल्यू 6 है, तो शेष हम हमेशा 6 से कम कितना होगा 5 तक होगा, शेष हो गया R शेष हो जाता है। शेष पर 0 1 2 3 4 5, A बराबर BQ+R प्रश्न से। तो A का B का वैल्यू कितना निकला है 6, Q का QA, R का वैल्यू पहले 0, फिर A बराबर 6Q, R का वैल्यू 1, फिर A बराबर 6Q, R का वैल्यू 2, फिर A बराबर 6Q, R का वैल्यू 3, फिर A बराबर 6Q, R का वैल्यू 4, फिर A बराबर 6Q और R का वैल्यू 5। इसमें सम पूर्णांक कौन हो गया है 6q+0, 6q+2, 6q+4। विषम पूर्णांक कौन हो गया 6q+1, 6q+3, 6q+5। यानी सम संख्या कौन होता है जो 2 से पूरा कर देता है, सम संख्या। 2 से नहीं करता उसे विषम संख्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी में बैंड में पीछे मार्च करती है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करने के लिए उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो 616 सदस्य वाले हैं, कितने टुकड़े में कहते हैं तो 32 सदस्य वाले हैं। इसको SCF कीजिए। तो A का वैल्यू ये, B का वैल्यू हो गया A बराबर BQ+R, 616 बराबर 32 गुना कितना करेंगे 616 32, इसके 32 से 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया 2, 9 से लगा के देखिए 9 दूना 18, 9 तिया 27 से 28, शेष हो गया 8, गुना 19 से किए तो शेष कितना हो गया 8, R बराबर 0 नहीं हुआ। अब एक भाजक का मान, ये तो भाज्य था, अब भाज्य कौन हो जाएगा 32, क्योंकि इन दोनों में ये A और ये आपको हो गया ये B और ये हो गया आपको R, तो दोनों में सबसे बड़ा रहता है वो भाज्य कहलाता है, यानी A का वैल्यू। तो सबसे बड़ा कौन है 32 है, कितना से लगाएंगे 8 से, तो 32 में 8 चौका 32 गुना किए हैं 4 से, शेष कितना आ गया 0, R का वैल्यू 0 निकल गया। तो आपको SCF को मोसो कौन कहलाता है, महत्तम समापवर्तक, जो यानी कि भाजक होता है। तो ये हो गया आपको भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। तो भाजक कौन निकल गया आपको 8, तो SCF आपको 8 हो गया, 8 जो है स्तंभ वाले में होगा। चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजित परिमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजित परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक क का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यही क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन इसमें कहता है वर्ग करने के लिए। तो मानना है पहले, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर A बराबर होता है BQ+R
जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B, तो B का वैल्यू इसमें कितना कहता है कि 3 एम के रूप में, तो B का वैल्यू हो गया 3, R का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2। तो प्रश्न से A बराबर बी क्यू प्लस R, B का वैल्यू है 3, Q का वैल्यू नहीं दिया है, R का वैल्यू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 0 का के कोई ए प्लस बी का हल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 क्यूब, बी का वैल्यू 0 और बी हो गया 0, इसका हल स्क्वायर। तो क्या होता है 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 2 तिया 6, 0 में किसी भी अंक से गुना करते हैं तो क्या होता है 0, यहाँ भी 0, यहाँ करते हैं क्या 3 कोमा ले लेते हैं, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा। 3 क्यू स्क्वायर बराबर m माना, क्योंकि m के रूप में कहता है लेने के लिए, तो 3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा m, यहाँ 3 में m से गुना करेंगे तो 3m, पहला तो निकल गया, कहता है 3m प्लस 1 के रूप में, पुनः लिखिए। फिर a बराबर 3q और r का वैल्यू 0 के बाद 1 लेना है, यहाँ भी वर्ग करते हैं दोनों तरफ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान हो गया 3q, b का मान 1 प्लस में बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6q प्लस में 1, इसमें से 2 कोमा ले लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर और 2 तिया 6, 1 नहीं कोमा लेगा, उसको बाहर में रखिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, यहाँ पर हो जाएगा 3, इस जगह पर पूरा वैल्यू कितना मान लिया है m प्लस 1, 3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा प्लस 1, इसी रूप में कहा 3m, तो 3m आ गया, 3m प्लस 1 ये भी आ गया। इसी टाइप से अगला भी निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन बचा है और नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मिटाते हैं पहला क्वेश्चन को। पांचवा है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सेम क्वेश्चन था, इसमें वर्ग है, इसमें आपको घन करना है, यानी हल क्यों करना है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है आर से बड़ा है बी, यानी बी का वैल्यू इसमें कितना दिया गया है 9 दिया है, तो शेष कितना बचेगा भाजक से कम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बचेगा। तो प्रश्न से ए बराबर, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी का वैल्यू कितना है 9, क्यू का क्यू ये रहेगा और आर का वैल्यू पहले 0, यहाँ लिखेंगे घन करने पर हल क्यू किया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका 9 नमा 81, 81 नंबर का 9 नोट है 72, इसका हल क्यू हो जाएगा 729, इसको कॉमन ले लीजिए 9, 81 क्यू हो गया 81 क्यू इक्वल m माना 9, इसमें m से गुना करना, इसका वैल्यू m है, तो 9 में m से गुना करेंगे तो 9m हो गया। पुनः a बराबर 9q और r का वैल्यू 0 के बाद क्या लेना है 1, घन करने पर
ए क्यू, 9Q प्लस में 3A² B प्लस 3AB² प्लस BQ, यानी एक काल क्यू हो गया। तो ये हो जाएगा 729Q, 9×81 3 देखिए 243 स्क्वायर और 9 क्योंकि एक काल क्यू एक स्क्वायर एक ही होगा, एक में 9 से गुना करेंगे 9 27Q प्लस 1, इसमें से 9 कॉमा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 81Q प्लस 9 दूना 18 9 7 63 9 7 63 6 9 18 124 और 9 27Q, यहाँ कॉमन नहीं लिया जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। इस टोटल को m मान लीजिए 81Q प्लस 27Q स्क्वायर प्लस में 3Q प्लस 1 इक्वल टू m माना। 9 इस टोटल का वैल्यू कितना है m प्लस में 1, 9 में m से गुना करेंगे तो 9m प्लस 1, इस यही के रूप में कहता है 9m प्लस 1 के रूप में। चाहेंगे तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, अब r की जगह पर हम 1 की जगह पर 2 भी ले सकते हैं। अगला इसी रूल पे, यही रूल पे आगे तक हम बना सकते हैं। ये आपका आंसर रह गया। आज के लिए इतना ही तक, धन्यवाद।